बहुत समय पहले सूर्यगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था। उस राज्य के राजा का नाम राजा वीरेंद्र सिंह था। वे न्यायप्रिय, दयालु और प्रजा के हित में काम करने वाले राजा थे। उनकी पत्नी रानी देवयानी अत्यंत सुंदर और दयालु थीं। राजा और रानी का एक ही पुत्र था, राजकुमार आदित्य। राजकुमार आदित्य बचपन से ही बहुत बुद्धिमान, साहसी और दयालु था। उसे घुड़सवारी, तलवारबाजी और धनुर्विद्या में महारत हासिल थी। परंतु उसकी सबसे बड़ी खूबी थी उसका रानी देवयानी भी अपने बेटे से बहुत प्रेम करती थी। महल में सब कुछ सुख और शांति से चल रहा था। प्रजा खुश थी और राज्य समृद्ध था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने पूरे राज्य की खुशियां छीन ली। अचानक आई विपत्ति। एक दिन महल में एक बड़ा उत्सव चल रहा था। दूर दूर से लोग राजा को बधाई देने आए थे। उसी समय अचानक एक भयानक जादूगर महल के द्वार पर आया। उसका नाम था कालकेतु। वो बहुत शक्तिशाली और क्रूर जादूगर था। कालकेतु ने राजा से कहा, राजा वीरेंद्र, मुझे तुम्हारा राज्य चाहिए। अगर तुमने मना किया तो मैं ऐसा श्राप दूंगा कि तुम्हारा परिवार हमेशा के लिए दुख में डूब जाएगा। राजा ने क्रोध में कहा, दुष्ट जादूगर, ये राज्य मेरी प्रजा का है। मैं इसे किसी भी हालत में तुम्हें नहीं दूंगा। ये सुनकर जादूगर गुस्से से कांप उठा। उसने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और बोला, ठीक है राजा, आज से तुम्हारे महल में अंधकार छा जाएगा। इतना कहकर वो गायब हो गया। कुछ ही क्षण बाद रानी देवयानी अचानक चिल्लाईं, आह, मेरी आंखें, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। महल में अफरा तफरी मच गई। राजवैद्य को बुलाया गया। उन्होंने जांच करके कहा, महाराज, ये साधारण बीमारी नहीं है, ये जादू का असर है। रानी की आंखों की रोशनी चली गई है। राजा बहुत दुखी हो गए। राजकुमार आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। एक उम्मीद की किरण। कुछ दिन बाद महल में एक वृद्ध संत आए। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, रानी की आंखें वापस आ सकती हैं। राजा तुरंत बोले, महाराज, बताइए क्या करना होगा। संत बोले, उत्तर दिशा के पहाड़ों के पार एक जादुई कमल है। उसका रस अगर रानी की आंखों में लगाया जाए तो उनकी रोशनी लौट सकती है। राजा ने कहा, मैं तुरंत सेना भेजता हूँ। लेकिन संत बोले, नहीं, वो फूल केवल वही ला सकता है जिसके दिल में सच्चा साहस और प्रेम हो। तभी राजकुमार आदित्य आगे आया। पिताजी, मैं जाऊंगा। मैं माँ की आंखों की रोशनी वापस लाकर रहूंगा। राजा घबरा गए। बेटा, रास्ता बहुत खतरनाक है। पर आदित्य बोला, माँ के लिए मैं किसी भी खतरे का सामना कर सकता हूँ। रानी ने उसे गले लगाया। बेटा, सावधान रहना। अगली सुबह राजकुमार अपने घोड़े अश्वराज पर सवार होकर यात्रा पर निकल पड़ा। राजकुमार को घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और खतरनाक नदियों को पार करना था। पहले दिन ही वो एक घने जंगल में पहुंच गया। वहां उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो भूख से परेशान था। राजकुमार ने अपना खाना उसे दे दिया। बूढ़ा आदमी खुश होकर बोला, तुम बहुत दयालु हो। ये लो मेरी जादुई अंगूठी। जब भी मुसीबत आए इसे पहन लेना। राजकुमार ने धन्यवाद कहा और आगे बढ़ गया। भयानक राक्षस। कई दिनों की यात्रा के बाद राजकुमार एक पहाड़ के पास पहुंचा। वहां एक बड़ी गुफा थी। अचानक एक भयानक राक्षस बाहर आया। उसने गरज कर कहा, कौन है जो मेरे इलाके में आया है। राजकुमार ने तलवार निकाल ली। मैं सूर्यगढ़ का राजकुमार आदित्य हूँ, रास्ता छोड़ दो। राक्षस हंसा, अगर आगे जाना है तो पहले मुझे हराना होगा। भयानक युद्ध शुरू हुआ। राक्षस बहुत ताकतवर था, लेकिन राजकुमार भी बहादुर था। आखिरकार उसने अपनी तलवार से राक्षस को हरा दिया। मरते समय राक्षस बोला, तुम सच्चे वीर हो, आगे बढ़ो। कुछ दूर जाने पर राजकुमार एक चमकती हुई झील के पास पहुंचा। वहीं उसे एक लड़की दिखाई दी। वो एक राजकुमारी थी जिसका नाम था राजकुमारी आर्या। उसने बताया, मुझे एक दुष्ट जादूगर ने यहाँ कैद कर रखा है। राजकुमार ने पूछा, तुम्हें कैसे मुक्त किया जा सकता है। राजकुमारी बोली, उस जादूगर की शक्ति एक पत्थर में बंद है जो इस झील के नीचे है। राजकुमार ने बिना सोचे झील में छलांग लगा दी। काफी देर बाद वो पत्थर लेकर बाहर आया। उसने तलवार से पत्थर तोड़ दिया। जादूगर की शक्ति खत्म हो गई। राजकुमारी आजाद हो गई। राजकुमारी आर्या ने कहा, जिस कमल की तुम तलाश कर रहे हो वो इस पहाड़ के ऊपर है। राजकुमार पहाड़ पर चढ़ गया। वहां उसे एक चमकता हुआ नीला कमल दिखाई दिया। जैसे ही उसने उसे तोड़ा, चारों तरफ रोशनी फैल गई। राजकुमार जल्दी से महल वापस पहुंचा। वैद्य ने कमल का रस रानी की आंखों में लगाया। कुछ ही क्षण बाद रानी ने धीरे धीरे आंखें खोली। मुझे दिखाई दे रहा है, आदित्य। पूरे महल में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा ने अपने बेटे को गले लगा लिया। कुछ समय बाद राजकुमार ने राजकुमारी आर्या से विवाह किया। राजा ने घोषणा की, आज से आदित्य ही इस राज्य का उत्तराधिकारी होगा।
प्रजा खुशी से झूम उठी। इस कहानी से हमें 3 बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। माँ बाप के लिए किया गया त्याग सबसे महान होता है। साहस और दया से बड़ी मुश्किल भी जीती जा सकती है। सच्चे दिल वाले लोगों की हमेशा मदद होती है।